हाँ तो दोस्तों, समय आ चुका था कि हमें सृष्टि को बाय बाय कहना था। सृष्टि माँ 10 या 11 घंटे के लिए आई थी। मगर देखो ना, एक माँ की आत्मा, उसको इतना सारा सामान रखा है आंटी ने कि उसको फ्लाइट में जाना है, तो इसलिए पॉलीथिन में रखा है कि वजन ना हो जाए। उसको नमकीन रखा है, मठरी रखी है, गुजिया रखी है और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ खाने खाने का रखा है, सूखी दाल ये सब। क्योंकि बेंगलोर में आटा महंगा मिलता है और आटे का सामान बहुत कम मिलता है, तो उनकी मम्मी ने काफ़ी कुछ रखा है उसके लिए, जो कि वो कभी उसको भूख लगे तो वो खा सके। और सृष्टि की एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो प्योर वेज है, तो और बैंगलोर में नॉन वेज ज़्यादा मिलता है, तो सृष्टि वो भी नहीं खा सकती। तो जितना हो सकता था आंटी ने पूरी कोशिश की, कम से कम 1 से 1.5 महीने तक का सामान उसके पास हो। फिर भी उसने बहुत अच्छे से सामान रख लिया, और सिर्फ एक ही प्लास्टिक का डिब्बा था कि वजन ज़्यादा ना हो। ऐसा कहते हैं ना कि सब बोलते कि नहीं यहाँ दूर है इसलिए सामान नहीं रखते, यहाँ दूर है। देखो ना, उसकी मम्मी ने तो फ्लाइट में भी सामान रख दिया। और ऐसा नहीं था कि वो खुद ही बस भर के ले जा रही, वो उसने हम लोगों के लिए भी छोड़ा था सामान। मैंने तो काफ़ी मना किया था कि मत छोड़, लेकिन नहीं, वो नहीं मानी और वो छोड़ के गई कुछ कुछ सामान। फिर उसने ध्यान दिया कि उसकी मैकबुक में कुछ इंक्वायरीज आ रही हैं रिलेटेड टू वर्क, तो फिर उसने वो की। फिर मैंने सृष्टि को बोला कि खिचड़ी और चाय पी लो क्योंकि तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। तो वो रात के 12 बजे पहुंचती बैंगलोर, 10 बजे उसकी फ़्लाइट थी, 2 घंटे में पहुंच जाएगी। लेकिन उसको जो 6 घंटे हैं ना, वो एयरपोर्ट पे ही बिताने थे, क्योंकि रात रहती तो कैब से नहीं जाएगी वो सुबह ही जाएगी, रात में कोई ट्रैवलिंग नहीं करेगी, रिस्ट्रिक्ट है पेरेंट्स से। तो उसको वहाँ रात में रुकना है, और एयरपोर्ट में बहुत महंगा खाना मिलता है, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि तुम पूरा जितना हो सके खाना खा लो, जिससे कि तुम्हें भूख ना लगे। हाँ, और वो बोल रही थी अगर भूख लगेगी तो मैं वो पूरन पोली रखी वो खाऊंगी। और ये है मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी, पुलिस वाले अंकल की, जो जिसने हमारा घर खरीदा है, वो वाले अंकल की। तो वो अभी सामान आमान कुछ सेटअप कर रहे हैं, और मैं सृष्टि से बोल रही तो ज़्यादा नीचे खड़ा मत हुआ कर, मुझे डर लग रहा है नीचे देख के। तो उसको मैं यही समझा रही थी। और सृष्टि हमारी जा चुकी थी, और ये देखो हरियाले आंटी, मतलब ये आंटी लोगों का अलग ही चस्का चढ़ा जा रहा है भाई। मतलब हरे कपड़े, हरा पर्स, इतनी एजिड एजिड आंटी हैं देखो आप। एक तो देखो सफ़ेद बाल, बिल्कुल सफ़ेद बाल, मगर हिम्मत और जज्बा देखो, और शौक, वो नहीं जा रहा है उनका कहीं। बस ये अच्छी बात है, ज़िंदगी जी लेनी चाहिए। और यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा है आंटी लोगों का, तीज का। तीज का नहीं हो रहा, सावन सोमवार का हो रहा है। सबने ग्रीन ग्रीन पहना है, स्टाइल स्टाइल डाल के, अच्छे दुपट्टे डाले हैं, उसी का फ़ोटो शूट हो रहा है। और अब वक्त आ चुका था हमारी सृष्टि को अलविदा कहने का। हमारी सृष्टि हमसे 6 महीने बाद मिलेगी, और वो जा रही है, उसकी कैब